नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 27 अगस्त। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। ऐतिहासिक बन चुका है इसरो के लिए ये दिन। बताएंगे वो कौन सा दिन है जो अब इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रिक्स में पाकिस्तान को लगा करारा झटका। चीन भी नहीं निभा पाया दोस्ती। जी हां दोस्तों, आपको बताने वाले हैं भारत की क्या भूमिका रही है ब्रिक्स सम्मेलन में। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चांद पर चलो अभियान के तहत चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का अब सूर्य मिशन होने जा रहा है लॉन्च। किस दिन लॉन्च होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। वहीं देखा जाए एक बार फिर अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खुद का आत्मसमर्पण। न जेल जमानत शर्त, खुद का कर दिया सरेंडर। बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूरी तरह से मौत का मंजर छाया हुआ है रूस में। जी हां, मॉस्को में मच गई है तबाही। बताएंगे इसके बारे में। 3 एयरपोर्ट किए गए हैं बंद। यूक्रेन की तरफ से लगातार वार है जारी। वहीं एक और बड़ी खबर, G20 की अध्यक्षता पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी भारत पर टिकी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी डॉक्टर के नापाक इरादे ने ISS की मदद करने चाह रहा था US पर अटैक करने के लिए, भी आपको बताएंगे। ताइवान में भी जंग चाह रहा ड्रैगन। 20 लड़ाकू विमान और ड्रोन दे रहे हैं पहरा, ये भी आपको बताएंगे। तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही है। दर्जनों खास तौर पर पोते भी लगाई गई हैं। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोरोना पर खास खुलासा हुआ है चीन को लेकर। 2 महीने में 20 लाख लोगों की हो गई मौत। एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका को जल्द ही मिलने वाला है भारतीय मूल का राष्ट्रपति। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही है जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वाला आइकन जरूर दबाइएगा। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी के एक ऐलान के बाद इसरो के लिए ऐतिहासिक दिन बन चुका है 23 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। वो शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे का वक्त रहा था जब बेंगलुरु का इसरो का कमांड सेंटर पर खास तौर पर मोदी की बातें सुनी जा रही थी। इसरो साइंटिस्ट के चेहरे पर खुशी की चमक रही, मानो 23 अगस्त की वो शाम रही हो। चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद जैसा नज़ारा रहा हो, तालियों की गड़गड़ाहट थम नहीं रही थी। ब्रिक्स और ग्रीस का दौरा खत्म कर सुबह सुबह बेंगलुरु पहुंचे PM मोदी ने कुछ सेकंड पहले ही ऐलान कर दिया। आपको बता दें जिसमें हर वैज्ञानिक का चेहरा खिल उठा है। यह ऐलान है चंद्रयान 3 की कामयाबी के नामकरण का। PM मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए जैसे ही कहा कि 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। पूरा हॉल मानो जोर शोर से भर गया। मोदी ने कहा कि भारत ने इसी दिन चांद पर तिरंगा फहराया, इसलिए 23 अगस्त को हम अब नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। PM मोदी के इस दौरान 2 नामकरण भी और किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने अपने पांव अंगद की तरह जमाए हुए हैं उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि टचिंग पॉइंट का नाम रखने की वैज्ञानिक परंपरा है। ऐसे में शिव शक्ति से बेहतर नाम कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के एक होने का बोध होता है। ये एक बड़ी बात कही है PM मोदी। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि 4 साल पहले चंद्रयान 2 के मिशन के दौरान चांद की सतह के चूमने वाले उसके लैंडर विक्रम के टचिंग पॉइंट को तिरंगा नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 का विक्रम क्रैश होकर चांद की सतह पर गिर गया था। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से बातें की जा रही हैं, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर, जी हाँ, पाकिस्तान लगातार पीछे ही रहने वाला है। चाहे ड्रैगन आ जाए या कोई भी आ जाए मदद करने के लिए। ब्रिक्स की बैठक में पाकिस्तान को नहीं मिली एंट्री, नो एंट्री रही। जी हाँ, पाकिस्तान के दिन इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। अपने देश में सियासी और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह से फेल है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी देखा जाए पूरी तरह से उसकी कूटनीति कोई भी काम नहीं आ रही है। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 6 नए देशों को शामिल किया गया, मगर पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात है कि इसमें उसका नाम सामने नहीं आया है। वहीं पाकिस्तान के बदले में देखा जाए ब्रिक्स में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया
अर्जेंटीना और मिस्र को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए खूब हाथ पैर मारे, अपने दोस्त चीन के सामने भी गिड़गिड़ाया, मगर यह सब उसके काम नहीं आया है। पाकिस्तान के अंदर खोखली हो रही उसकी सियासत का असर अब देश के बाहर भी देखने को मिल रहा है, मगर अपनी फेल होती कूटनीति पर शर्मिंदा होने के बजाय पाकिस्तान अलग ही सफाई दे रहा है। पाकिस्तान का अब कहना है कि उसने ब्रिक्स की सदस्यता नहीं मांगी थी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने का अनुरोध नहीं किया था और देखा जाए एक बड़ी बात है। वहीं बलचू के कहा कि उनका देश हालिया घटनाक्रम की जांच करेगा और ब्रिक्स के साथ अपने भविष्य के जुड़ाव के बारे में निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि हमें जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स में संबंधित घटनाक्रम पर नज़र रखी है, हमेशा समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति उनके खुलेपन को भी स्वीकार किया। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही कई बार कहा कि वह समावेशी बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक रहा है और 6 नए देश निकल के आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाए ब्रिक्स को और भी आगे ले जाएंगे। इससे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वहीं क्यों पाकिस्तान शामिल नहीं किया जा रहा है, ये भी बताइएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जेल जमानत और शर्त। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कर दिया सरेंडर। जेल में 20 मिनट बिताकर आ चुके हैं ट्रंप। साल सन 2020 की बात है। राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का मामला अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आत्मसमर्पण से निकल के आ रहा है। अब देखा जाए, ट्रंप को अदालत ने आत्मसमर्पण करने का विकल्प पहले ही दे दिया था। हालांकि खबरें सामने आ रही हैं कि अल्टाका के फुलटन काउंटी में अब खासतौर पर जेल में वो देखने को मिल गए हैं और एक बड़ी बात निकल के आ रही है। और देखा जाए, यहाँ पर 2 लाख अमेरिकी डॉलर के वारंट और अन्य शर्तों के साथ रिहा भी कर दिया गया था। जेल में करीब 20 मिनट बिताए हुए थे। रिहा होने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं कुछ गलत नहीं किया। और ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी खुले तौर पर न्यायिक व्यवस्था का मजाक है। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास के लिए काला दिन मनाया जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। दरअसल उन्होंने कहा कि मुझे उस चुनाव को चुनौती देने का पूरा अधिकार है जिसमें पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। अपने खिलाफ लंबित न्याय मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार उनको अगले साल होने वाले चुनाव से रोकने के लिए ऐसा कर रही है। खास बात ये भी बताई जा रही है कि ट्रंप के गवाहों को धमकाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्होंने वारंट में जो उसको वारंट मिला था उसमें भी ये बात कही गई है कि उनको रकम देनी पड़ेगी और ख़ास तौर पर अमेरिकी डॉलर 2 लाख है जो ख़ास तौर पर अब अदा करना पड़ेगा वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब यूक्रेन ने रूस में पूरी तरह से तबाही मचा दी है। मौत का मंजर देखने को मिल रहा है। 3 एयरपोर्ट कर दिए गए हैं बंद। जी हाँ, रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार को ड्रोन से हमला शुरू हो गया। रूस की सरकारी मीडिया का कहना है कि इस हमले के बाद राजधानी मॉस्को के 3 प्रमुख एयरपोर्ट का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ड्रोन हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों पहले ही यूक्रेन की तरफ से राजधानी मॉस्को और आसपास के इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा था। अब तक सीमा पर चल रही लड़ाई धीरे धीरे मॉस्को तक आ गई है और इसमें ड्रोन सबसे बड़ा हथियार अब बन चुका है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत फरवरी में होती है। शुरुआत में रूस ने बड़े पैमाने पर युद्ध में बढ़त हासिल की। यूक्रेन कई सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है यूक्रेन के। हालांकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर ये बातें निकल के आ रही हैं कि युद्ध की दिशा बदलने का समय भी देखने को मिल रहा है। अब यूक्रेन की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ रूस पर हमले किए जा रहे हैं ड्रोन के ज़रिए भी, और जिससे खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है रूस की जो वहाँ की राजधानी है मॉस्को को। सबसे ज़्यादा निशाना मॉस्को पर ही किया जा रहा है और इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि रूस ने हाल ही में कहा कि उसने क्रीमिया में 42 ड्रोनों को मार गिराया। जी हाँ, 42 ड्रोन। दरअसल यूक्रेन ने इस साल की शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि अब रूस को भीतरी इलाकों तक जाकर यूक्रेन मारेगा। यूक्रेन ने इस बात को भी कबूल किया। रूस के अंदरूनी इलाकों में सैन्य ठिकानों पर हमला पहले रूसी द्वारा किया गया था यूक्रेन के, फिर अंदरूनी इलाकों पर रूस ने भी लगातार ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी मुल्कों को बड़े पैमाने पर ड्रोन दिए जा रहे हैं। यूक्रेन को सबसे ज़्यादा मदद अगर आर्थिक रूप से या फिर हथियारों में देखा जाए तो कोई और नहीं, अमेरिका कर रहा है।
और अमेरिका जिस युद्ध में मदद करता है आज तक, वो युद्ध कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। वो चाहे फिर कोई भी वर्ल्ड वार देख लिया जाए, फर्स्ट या सेकेंड। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जी दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही। G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है भारत। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री का यह बयान निकल के आ रहा है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल रहने वाला है। इस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभाल कर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। फिर चाहे वह बहुपक्षीय विकास बैंक हो या फिर खासतौर पर G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना हो, या फिर देखा जाए क्लाइमेट चेंज पर फोकस रहा हो। इस साल G20 की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक यह सुनिश्चित किया कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगामी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन होने जा रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने बिजनेस टुडे के साथ 40 मिनट की एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारत के समक्ष और अवसरों पर बात की है। उन्होंने जिसमें वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के लिए मदद करने की बात कही। किसी तरह से देश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए आकर्षण केंद्र बनाया जा सके, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की क्षमता समेत कई और मुद्दों पर पीएम मोदी ने खुलकर बात कही है। वैसे G20 बैठक होने के बाद कहीं ना कहीं भारत की उपलब्धियां और ऊपर तक जाएंगी। इससे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ कि ताइवान और खासकर चीन भी अब निशाने पर आ चुके हैं। चीन अपनी विरासतवादी नीतियों के जरिए ताइवान पर तिरछी निगाहें गड़ाए हुआ है। ताइवान ने पहले भी दावा किया चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए हैं। एक बार फिर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार सुबह ही पिछले 24 घंटों में उसकी सीमा पर 20 चीनी वायुसेना के विमान घुस आए। इसके अलावा ताइवान का दावा है कि विमानों के अलावा एक लड़ाकू ड्रोन भी शामिल रहा। लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए शासित ताइवान पर चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता आया है। ताइवान ने 3 साल से बीजिंग से बढ़ते सैन्य दबाव को झेल रहा है। शुक्रवार की चीन गतिविधियों पर अधिक जानकारी देते हुए ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन की इस एक्टिविटी में शामिल विमानों में Su-30 और J-10 लड़ाकू विमान और पनडुब्बी रोधी विमान शामिल है। हालांकि चीन के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को टिप्पणी मांगने वाले कॉल का जवाब नहीं दिया है। यानी कि देखा जाए ड्रैगन जवाब देने से भी बच रहा है और लगातार युद्ध के भी प्रयास कर रहा है। यानी पाकिस्तान की राहों पर अब ड्रैगन भी चल रहा है। वहीं ताइवान के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र में खास तौर पर देखा जाए कुछ लड़ाकू विमान और ड्रोन ताइवान जलमंडूप मध्य की रेखा पार किए थे, जो पहले दोनों पक्षों के बीच औपचारिक रूप से बाधा थी। चीन विमान अनियमित रूप से इसे पार कर उसके अंदर गए थे, मानचित्र में साफ देखा जा सकता है। और एक TB001 ड्रोन ने ताइवान के उत्तर की ओर उड़ान भरी और प्रशांत महासागर की ओर गया। मोटे तौर पर द्वीप के पूर्वी तट पर नज़र रखी जा रही है। फिर ड्रोन उसी रास्ते से वापस लौट आया। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात मानी जा रही है, जिस तरह से लगातार ड्रोन के जरिए या फिर लड़ाकू विमान चीन की तरफ से ताइवान में भेजकर परेशान किया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है, जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना को लेकर खास खुलासा अभी भी हो रहा है। ड्रैगन की चाल लगातार पकड़ी जा रही है। 2 महीनों के अंदर 20 लाख लोगों की मौतें हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख लोगों की मौतें हो गई और ड्रैगन शांत रहा है। दुनिया के कई देशों ने दावा किया कि चीन से कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत सामने निकल के नहीं आ रहा है, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामलों और इस वायरस के मरने वालों के सही आंकड़े चीन ने अभी तक खुलासे नहीं किए हैं। एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा किया गया। स्टडी में बताया गया है कि चीन ने अचानक प्रतिबंध हटा देने से 2 महीने के भीतर 18 लाख से अधिक लोगों को कोविड हो गया। वहीं मौत के आंकड़े भी 20 लाख पार हो गए हैं। एक बड़ी बात मानी जा रही, यानी अब तक कोरोना वायरस से चीन में मरे लोगों की संख्या 20 लाख हो गई है। वैसे आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से चीन ने दुनिया के सामने ये पेशकश पेश की, आज उसी में वो खुद फंस चुका है। ड्रैगन इसमें बुरा फंस चुका है। वैसे आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। और इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।